नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं एजुकेटिव आईएएस अकेडमी पर। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं, इसमें हम बहुत ही खास मुद्दों को लेंगे जो चर्चा में रहते हैं और हमको जानना चाहिए और हमको ये मुद्दे जानना चाहिए। जैसे आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे संवैधानिक, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक और सांविधिक या वैधानिक। तो ये क्या होते हैं, ये हम सबके मन में रहता है कि ये मुद्दे क्या हैं, ये क्या कहलाते हैं, संवैधानिक, गैर संवैधानिक। और प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम शुरू करते हैं संवैधानिक। तो संवैधानिक का मतलब क्या होता है? संवैधानिक का मतलब ये होता है जो संविधान में लिखित रूप में हो, ऐसे प्रावधान जो संविधान में लिखित रूप में हो। कैसे हो? लिखित रूप। अब जो लिखित है या तो फिर संविधान के लिखने के समय बने हो, या फिर संविधान संशोधन के द्वारा बाद में लिखे गए हो, संशोधन के द्वारा। तो ऐसे प्रावधान को हम बोलेंगे क्या? ऐसे प्रावधान को हम बोलेंगे संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बोलेंगे? ऐसे प्रावधान जो संविधान में लिखित रूप से हो और लिखित होने के साथ उनको कानूनी मान्यता भी मिली होगी, तो ऐसे प्रावधान को हम क्या बोलते हैं? संवैधानिक। जो संविधान के मूल ढांचे में हो और या फिर संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़े गए हों, जैसे मूल अधिकार। तो ये प्रावधान क्या है? मूल अधिकार। ये संविधान के मूल ढांचे में भी थे। और जैसे जीएसटी जो संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़े गए, तो ऐसे प्रावधान क्या कहलाएंगे? ऐसे प्रावधान कहलाएंगे संवैधानिक। अब आती है गैर संवैधानिक। तो गैर संवैधानिक क्या होते हैं? गैर संवैधानिक ऐसे प्रावधान होते हैं, लिखिए, ऐसे प्रावधान जो कार्यपालिका या विधायिका द्वारा निर्मित हो। कार्यपालिका या विधायिका द्वारा निर्मित ऐसे प्रावधान जो कार्यपालिका या विधायिका द्वारा निर्मित हो, लेकिन इनको ना तो संविधान में लिखा है, ना ही इनको कानूनी मान्यता मिली है। तो ऐसे प्रावधान क्या कहलाएंगे? कानूनी मान्यता नहीं मिली तो ऐसे प्रावधान कहलाएंगे गैर संवैधानिक। ऐसे प्रावधान क्या कहलाएंगे? गैर संवैधानिक। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, नीति आयोग, और अगर देखें तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो ये ऐसे प्रावधान हैं जो कार्यपालिका या विधायिका द्वारा तो बनाए गए, लेकिन इनको संविधान में जगह नहीं दी गई, इनको संविधान में नहीं लिखा और इनको कानूनी मान्यता भी नहीं है। इनको क्या है? कानूनी मान्यता भी नहीं है और संविधान में भी नहीं लिखा। तो ऐसे प्रावधान क्या कहलाएंगे? गैर संवैधानिक यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब हम शुरू करते हैं असंवैधानिक। असंवैधानिक का मतलब क्या होता है? असंवैधानिक का मतलब यह होता है कि ऐसे प्रावधान जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हों। ऐसे प्रावधान जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हों, मूल ढांचे के विपरीत हो। ऐसे प्रावधान जो संविधान के मूल ढांचे के विपरीत या फिर खिलाफ हो, तो ऐसे प्रावधान को हम बोलते हैं असंवैधानिक।
तो संसद को ऐसे कानून बनाने की शक्ति नहीं है। संसद को ऐसे कानून बनाने की शक्ति नहीं है। अगर संसद या विधायिका कार्यपालिका ऐसे कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा। सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा। अगर संविधान में अगर संसद, कार्यपालिका, विधायिका अगर ऐसे कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उनको खारिज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट उनको खारिज कर देता है। जैसे अगर देखा जाए तो संविधान संशोधन 39 के द्वारा लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, पीएम के चुनाव के जो विवाद होते हैं, तो विवाद में के चुनाव के विवाद के मामले में चुनाव के बाद विवाद होते हैं, तो उस विवाद में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। तो ये था संविधान संशोधन 39 के द्वारा। संविधान संशोधन 39 के द्वारा ये प्रावधान था कि लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के जब चुनाव में जो विवाद होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है। तो ये क्या है, ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। अब बात आती है कि वैधानिक क्या होते हैं, यानी संवैधानिक क्या होते हैं। तो हम यहीं से देख ले रहे हैं। जैसे अगर गैर संवैधानिक, इसका मतलब ये क्या था कि ऐसे प्रावधान जो कार्यपालिका या विधायिका द्वारा निर्मित होते हैं उसे बोलते हैं हम गैर संवैधानिक। तो ये क्या है, संविधान में लिखित नहीं होते और कानूनी मान्यता नहीं मिली होती है। अगर गैर संवैधानिक को ही हम कानूनी मान्यता दे दें, अगर हम कानूनी मान्यता अगर हम इनको ही कानूनी मान्यता दे दें तो फिर क्या कहलाएंगे, संवैधानिक। तो ऐसे प्रावधान जो कार्यपालिका या विधायिका द्वारा निर्मित हो, ऐसे प्रावधान जो कार्यपालिका या विधायिका द्वारा निर्मित हो और जिनको कानूनी मान्यता भी मिली हो। ऐसे प्रावधान जो कार्यपालिका या विधायिका द्वारा निर्मित हो और जिनको कानूनी मान्यता मिली हो, तो इन प्रावधान का हम बोलते हैं संवैधानिक या वैधानिक। जैसे अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें, तो सेबी है, सेबी के बाद एडाई है, सेबी भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम। तो ऐसे प्रावधान जो किसी कानून या अधिनियम के द्वारा बनाए गए हों, कार्यपालिका या विधायिका द्वारा, और इनको संविधान में नहीं जगह दी गई है, तो ऐसे कानून को हम बोलेंगे, ऐसे प्रावधान को बोलेंगे संवैधानिक या वैधानिक। तो आइए हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आता है संवैधानिक, तो ऐसे प्रावधान जो संविधान में लिखित रूप से हों और इनको कानूनी मान्यता भी मिली हो, तो या तो फिर वो संविधान बनने के समय लिखे गए हों या फिर संविधान के बाद किसी संशोधन के द्वारा उसमें जोड़े गए हों, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संवैधानिक। और अगर हम देखें गैर संवैधानिक, तो ये क्या होते हैं, तो ऐसे प्रावधान जो कार्यपालिका या विधायिका द्वारा निर्मित हो, लेकिन इसको ना तो संविधान में जगह दी गई हो ना उसको कानूनी मान्यता दी गई हो, तो ऐसे प्रावधान को हम बोलते हैं क्या, ऐसे प्रावधान को बोलते हैं गैर संवैधानिक। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और फिर देखते हैं असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ऐसे प्रावधान जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हों, संविधान के विपरीत हों, तो ऐसे प्रावधान का हम बोलते हैं
असंवैधानिक। ऐसे प्रावधान को बोलते हैं असंवैधानिक। और सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के कानून को खारिज कर देता है, उसको नकार देता है। जैसे संविधान संशोधन 39 के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के चुनाव के जो विवाद होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खारिज कर दिया। और अगर देखा जाए संवैधानिक, इसका मतलब ये होता है कि जो गैर संवैधानिक है, अगर इन्हीं को ही हम कानूनी मान्यता दे दें तो वह कहलाएगा सांवैधिक या वैधानिक। तो ऐसे प्रावधान जो कार्यपालिका या विधायिका द्वारा निर्मित होते हैं, जिनको संविधान में लिखा तो नहीं आता लेकिन कानूनी मान्यता दी जाती है, कानूनी मान्यता अगर दे दी तो उसे बोलते हैं सांवैधिक। जैसे सेबी है, एडाई है, भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम है, तो ये क्या हो गए? ये हो गए सांवैधिक या वैधानिक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में हम शुरू करेंगे ऐसे ही कोई खास मुद्दे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।